आज मैं एक एक चीज साबित करूंगा। हाँ हाँ करो करो, जल्दी करो। ये सुनो रॉकी, देखो अभी पैनिक मत होना। तुम ना बस एक बात याद रखो, वो शादी तो मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ, उसके बाद तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। लव यू रॉकी। ये रिकॉर्डिंग झूठ है, मैं सच बोल रही हूँ। पायल इनफ, अब तुम कुछ मत बोलना। खुद इतनी गिरी हुई हो और स्मिता ज़ावेरी को गिराने की कोशिश कर रही हो तुम। झूठ ये लड़का नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। तुम्हारे दामन में दाग लगे हुए हैं और मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत। स्मिता ज़ावेरी धोखा देने वालों को दूसरा मौका नहीं देती, पीठ में खंजर खोपने वालों को खुशियों का मंजर नहीं देती। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से। आंटी आप अपनी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाना मुझे, समझी तुम? आंटी प्लीज एक बार तो मेरी बात सुनिए। ये लड़का साइको है, मैं आपको बोल रही हूँ ना। मैंने वो बात इसका मुंह बंद कराने के लिए बोली थी आंटी। फिर हम इससे कोई पायल, यही सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। केतकी, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले कि मैं और कुछ कहूँ और कुछ करूँ। गेट आउट। तुम्हारे साथ अब सारा रिश्ता, सारी बात खत्म। श्रीनाथ जी, वो गाड़ी तो फुल स्पीड में रौनक जी की तरफ आ रही है। ऐसे रोड पे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। थैंक गॉड, रौनक जी बच गए। वो गाड़ी इनके पास से निकल गई। थोड़ी सी इधर उधर हो जाती तो रौनक जी की जान चली जाती। थैंक यू सो मच श्रीनाथ जी, आपने बचा लिया। मेरी प्रार्थना जी को भी बचा लीजिए। बचाओ, मेरी मदद करो। देखो प्रार्थना, तुम अपने भावेश का प्यार नहीं होती ना, तुम्हें अभी बताता। लेकिन ज्यादा शोर मचाया ना छोरी तो यही गाड़ी से फेंक देंगे। चुप बैठ। हे श्रीनाथ जी, मैं क्या करूं? डैड यू आर गुड फॉर नथिंग। मुझे लगा था आप सब संभालोगे, सब मैनेज कर लोगे, लेकिन आपके होने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या मतलब? अभी भी आप मतलब पूछ रहे हैं? डैड मेरी शादी टूट गई है। मुझे लगा था आप मेरी जिंदगी में रौनक को लेकर आएंगे, मेरी शादी करवाएंगे रौनक से, लेकिन मुझे उनके घर से बेइज्जत करके निकाला गया है। तुम दोनों इसी बेइज्जती के लायक हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं तुम दोनों पर विश्वास किया। मुझे लगा था कि तुम माँ और बेटी सब संभाल लोगे और मैं अपना काम करता रहूंगा, लेकिन नहीं। केतकी अपनी चालों की केतली घुमाती रही और उधर स्मिता ज़ावेरी ने हमें हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ा। वो लोग मेरी कितनी इज्जत करते थे, लेकिन आज सबके सामने मेरी नजरें झुकी की झुकी रह गई और वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। किसकी वजह से? सिर्फ तुम दोनों की वजह से। अरे मार्केट में मेरी इज्जत है, प्रफुल्ल भाई कहते हैं मुझे। प्रफुल्ल नहीं, फूल है आप, फूल। यू आर अ बिग फूल। किससे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अपनी बीवी, अपनी बेटी से? अरे केतकी, तुम इस तरह मुझसे बात करोगे? तो और कैसे बात करूं आपसे? कहीं के धना सेठ हैं आप? बिजनेस टाइकून है? माय फुट। क्या हैसियत है आपकी? क्या औकात है? क्या इज्जत है? क्या दौलत है? कुछ नहीं, सब ढोंग है, दिखावा है। अरे मार्केट में इज्जत की बात करते हैं आप? अरे नाम बदनाम है आपका, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कंगाल है आप, कंगाल। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये शादी अगर हो जाती तो आप माला माल हो जाते। अरे हम माला माल बन सकते थे, और आप मुझे कह रहे हैं मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। अरे आप अपने आप को देखिए, अगर आप कहीं से गुजर भी जाए ना तो वहां के फूल तक मुरझा जाए। बात करते हैं। अरे केतकी पागल हो गई है क्या? क्या सुना गई मुझे? जो मुझे बोलना चाहिए था उल्टा मुझे सुना गई। ओह गॉड, डैड प्लीज अब आप फिर से लड़ना मत शुरू कर देना। यहाँ प्रॉब्लम मेरी है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना ड्रामा हो गया। आप कोई और ड्रामा प्लीज अब मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कुछ करता हूँ।
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और तुम यहाँ पे भी आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जस्ट गेट लॉस्ट। पायल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे बाहर में गया तुम्हारा प्यार। ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी है। यू जस्ट गेट लॉस्ट। पर पायल, मेरी बात तो सुनो। पायल, वो वाली जीप है, उसी में प्रार्थना को लेकर गए। जल्दी चलिए। कहाँ गई वो कार? मैम इसी रास्ते पे नहीं, आप पीछा करिए ना, मिल जाएगी। जल्दी चलिए प्लीज। अरे वो प्रार्थनारी को अभी तक लेके क्यों नहीं आए? वो छोकरी तो मिल गई होगी ना भाई? ये शुभ शुभ बोल, मारो लगन से। मैं खुद ही फोन करके पूछता हूँ। अरे भावेश का फोन आ रहा है, उठा उठा उठा, स्पीकर पे डाल। हाँ भावेश बोल। वो छोकरी को उठाया कि नहीं? अरे उठा लिया है, जीप में अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। बहुत सरस सतीश भाई, बहुत सरस। फटाफट उसको लेके आ। मुहूर्त में ना टाइम नहीं है। अब पंडित जी भी इंतजार कर रहे हैं, तो बस उसको लेके और मेरा लगन करवा दे। अरे तू तैयार रहना, बस सीधा लेकर आ रहे हैं और बैठा देंगे। सुनना भाई, एक गुजारिश है, तू ना पंडित को बोलियो कि जल्दी जल्दी शादी करवाए, क्योंकि रीति रिवाज के चक्कर में ना छोरी लोग भाग जाती है। वाह, फटाफट आ जाए, मुहूर्त में टाइम नहीं है। हाँ। ये लोग तो मुझे भावेश के पास लेकर जा रहे हैं, उससे मेरी शादी करवाने के लिए। नहीं, मैं लोगों के साथ नहीं जा सकती। हे श्रीनाथ जी, मैं क्या करूं? अरे इसे क्या हो गया? इसे भी अभी खराब होना था क्या? अरे यार उतर के देख, अब उतरो भाई। अरे भावेश का फोन। ए सतीश, भावेश का फोन है। अरे जो लड़की भाग रही है। किधर? तेरे को खबर नहीं तेरी शादी है? हैं? उधर भावेश तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी शादी अपने भावेश के साथ लिखी जा चुकी है। चल, अभी भागना नहीं, वरना हम हाथ मुंह पैर सब बांध के लेकर जाएंगे, समझी? अरे बांधने का छोड़, अगर अब भागी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि भावेश तुझसे शादी करने वाला है। कोई तरह तोड़ूंगा ना, मेरा खोपड़ी मत किसका। चल। भगवान, आपको हो गया, आप ठीक हो? आप ठीक हो? मयंक, उठो। मयंक, उठो। मयंक, उठो। तो ठीक है, ठीक हो। प्रार्थना। बोलो क्या? जीप प्रार्थना, ये इस तरफ। प्रार्थना। रौनक जी। मयंक। तुम दोनों इसी बेइज्जती के लायक हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं तुम दोनों पर विश्वास किया। और तुमने एक नहीं, कई सारे झूठ बोले। सबसे बड़ा झूठ कि तुम रौनक को छोड़ दो। हमारे रौनक पे, स्मिता भाभी पे उंगली उठा रही थी। इसका तो पूरा हाथ उसके हाथ में है। खुद इतनी गिरी हुई हो और स्मिता सवेरी को गिराने की कोशिश कर रही हो तुम। नहीं। मैंने भावेश की प्रार्थना से शादी कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सीमा आंटी को पैसे दिए, भावेश को पैसे दिए, इतना टॉर्चर था, क्या कुछ नहीं किया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? प्रार्थना की भावेश से शादी नहीं हुई।
मैंने उस प्रार्थना की माँ को पैसे क्यों दिए जिससे कि वो भावेश और प्रार्थना की शादी कराए, पर वो नहीं करवा पाई। और वो भावेश इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरी प्रार्थना मेरे पैसे खा के बैठ गया और फिर भी प्रार्थना से शादी नहीं कर पाया। और वो प्रार्थना की तो लॉटरी निकल गई, भावेश से बच गई, मेरे रौनक को ले गई। वो जीत गई और मैं हार गई, फाइन हार गई। मैं रौनक को हार गई, मैं रॉकी को हार गई, मैं पैसा हार गई, मैं सब हार गई। और वो प्रार्थना, लूजर उसे होना था और लूजर मैं हो गई। मैं उस प्रार्थना की मां को पैसे देने के बावजूद भी नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं सीमांटी को कॉल करूं। ये सारा सामान हटा और समेट लो। शादी हुई नहीं और भाड़े के पैसे भी लग गए। जाओ। हेलो, मेरे पैसे वापस करो। कौन से पैसे? कौन से पैसे? मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे ना प्रार्थना और भावेश की शादी करवाने के लिए। शादी हुई? हाँ, मुझे पता लग गया है कि भावेश और प्रार्थना की शादी नहीं हुई है। तो मेरे पैसे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मेरे पैसे मुझे वापस करो। कहाँ से दूं तुम्हें तुम्हारे पैसे? तुमने मुझे जो पैसे दिए थे ना, वो तो मैंने प्रार्थना के बाबा के इलाज में अस्पताल में भर दिए थे। अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, मेरे पैसे यूज कर लिए और मेरा काम भी नहीं करवाया। मेरा प्रार्थना और रौनक से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग दोनों साथ में हैं नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे मैंने तो देखा तक नहीं रौनक को मंडप पे आके बैठते हुए। मुझे तो लगा कि भावेश बैठा है, पर वो आके बैठ गया। मैंने थोड़ा उन दोनों को मिलाया। लेकिन अब तुम उन दोनों को दूर करो, जो करना पड़े वो करो। भारतीय नारी बनो, मदर इंडिया बनो, कोई भी ड्रामा करो, अपनी बेटी को ब्लैकमेल करो। बोलो उसे कि अगर उसने भावेश से शादी नहीं की और अगर वो मेरे रौनक के पास गई तो तुम मर जाओगी, तुम अपनी जान दे दोगी। जो करना पड़े वो करो, लेकिन भावेश और प्रार्थना की शादी करवाओ। पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मुझे पता नहीं था। पर तुम्हें तो पता था ना कि भावेश कैसा लड़का है। अरे रौनक ने तो सारा भांडा फोड़ दिया। सबको पता चल गया है कि भावेश शादीशुदा है और उसकी औलाद भी है। अरे गलत संगत में उठना बैठना है। मैं कैसे कह सकती कि उसकी शादी करो भावेश के साथ? अब मैं कुछ ऐसा करूंगी ना जिससे सब शौक हो जाएंगे, सबकी हवाइयाँ उठ जाएंगी, जिसका इल्जाम तुम्हारे सर पे आएगा। पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी और फिर अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारना। अब मैं आत्महत्या करूंगी और सुसाइड नोट पे ना तुम्हारा नाम लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत की वजह सीमा है। अरे पागल हो क्या? ऐसा कुछ मत करना तुम। अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं जीऊं और तुम्हें भी शांति से जीने दूं, तो मेरी मदद करो, प्रार्थना और भावेश की शादी करवाओ। Damn it! हे शीमा जी, खेल खत्म होके पर नहीं हुआ। इस लड़की ने तो मुझे फिर से फंसा दिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़। ए सतीश, ए हिमेश, ये तेरी होने वाली भाभी है और मैं कोई विलेन नहीं है। इसका होने वाला दूल्हा, तो इसके साथ थोड़ा तमीज से पेश आने। ये इसके हाथ, मेरी जान का हाथ छोड़ देना। बहुत कोमल है, इसकी नाजुक कलाई ने गोली से काली पड़ जाएगी। छोड़। देखो मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दिया, मुझे जाने तो छोड़ दो ना। देखो अगर तुम्हें ना मेरी किसी भी बात का बुरा लगा ना तो मुझे माफ कर दो। देखो मैं भी मजबूर थी, लेकिन फिर भी शादी कर रही थी ना, मेरी अपनी मर्जी से नहीं हो रही थी। माँ तो जबरदस्ती शादी करवा रही थी। देखो मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये जोड़ भी तो सही नहीं है ना। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्या सुन रहे हो? अपना काम करो ने। ए प्रतनारी, ए भावनगरी, तेरे को ऐसे देख रहा हूँ ने तो मेरे को बहुत तरस आ रहा है, पर मैं अपने दिल का क्या करूं? ये बेचारा तेरे पे आ गया ने। तो मैं अपने दिल का नहीं सुनूं? उम्मीद करते हैं बनाने हैं आपके लिए ब्लॉग। अच्छा जी, और सुनाएं कैसे हैं? ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में बताना, ठीक है? आपको यहाँ के सब माहौल दिखाते हैं। बिल्ला ओए, बिल्ला डा चलो तक बिल्ले को शेयर कर मैंने आखिर तू क्या डिटकान में बिल्ले को मिल गई ना भेड़ यार तो लाबर मोड़ खने हैं क्या ना तेरा पता है वो ठीक है। मैं वीडियो अपलोड करनी है टाइम तो ज़्यादा ठीक है उनके लिए ना हैं खैर अपलोड करें ना वो हाल चैनल हो है क्या ना कैसे के वो खड़ा के और लगे से भाई और काम करने बस हैं जी
अच्छा तो मेरे को लोन था क्या ना मेरी बताई पैसे मैं लोन कशे में लगे भेड़ ये सामान ने 500 पहले आ के लेके मुर्शिद 500 चलो विद डाला अकाउंट देखो के पैसे थान कर कितनी 76 रुपए लिखा नहीं 76 रुपए मुर्शिद आना पे है मैं तेरे को दिखा दें 76 रुपए बंदे मैं तेरे वाई से सुनन बाद है 76 सेंट की मैं मेरे आपने बेचूंगा वदन तो मैं एक बार खाना मेरे को सेंड कर भेड़ ने रात 76 वदन 76 सेंड कर मेरे एडे वाल मकान करे ट्रिपल आ मैंने अली क्या ट्रिपल आ एक ओए एडिट कर करिन ए दो मिनट ना तो छाप जो हुन तो किरे होंदा मैं 76 सेंड करे मेरे 75 रुपए कार छो 75 का करना मैं आ दो मिनट में दुकान दे आवन आ जरा छाप जरा बम घंटे तक पानी डाल दो मैं करना जो हैं कितनी का नवाल है नंबर मेरे को पता क्यों नहीं तेरा 20 रुपए नहीं आ सकता मैं गेम है लेकिन वैसे ही दे क्या नो धामन गया ना धामन गया मेरा अबू कितना है क्या नो चलो मैं आंदा पियो कार था चलो आंदा पे इतनी गाल नहीं मरो तो सुन ये कार छोड़े 18 चलो मैं कार 15 मिनट वीडियो बनना वीडियो बनी भैया नहीं दे देखना नहीं मतलब तू भी लोग करना कुर्बान कियो बे आम जब कोई नाराज की नहीं तो आगे ना जो नाराज आ गया आज मैं बोल के मैं गुजान नहीं ओए वो कार छोड़े अली स्टैंड कार छोड़े अच्छा लगे भी लोग कमेंट डास दी है पूरी वीडियो वॉच करनी है तुसा पार्ट 2 यार सी अगर तुसा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अली व्लॉगर गाड़ी की नो वो उनकी सब्सक्राइब कर नो चैनल को मेरे शॉर्ट ही अपलोड थी हुई कल कोल तो शॉर्ट भी लेकिन है तब पसंद आसन था अपना व्लॉग ही पेशू तो सारा व्लॉग ही देखने मुकम्मल तो आप मोटरसाइकिल पे लगे पिल्ला डोन आना के सामने देगड़ी आनी वे देगड़ी पिल्ला देगड़ी इडा पोत्र इडा